प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर पिता का फिर से एक बार धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर पिता ने मुझे ऐसा मौका दिया कि मैं आप लोगों के बीच में फिर से आ पाया और परमेश्वर की आराधना हम मिल के करें और गीतों के द्वारा और वचनों के द्वारा परमेश्वर की स्तुति बढ़ाई और प्रशंसा करने पाए। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं पास्टर कपिल शर्मा, सिस्टर रश्मि सिंह और मोक्ष फाउंडेशन को कि उन्होंने मुझे ऐसा मौका दिया कि मैं आपके बीच में आने पाया और परमेश्वर के वचन से आपके सामने में रखने पाऊं परमेश्वर की कुछ गहरी गूढ़ बातों को, और हम लोग मिलके परमेश्वर की स्तुति आराधना करें और एक साथ मिलकर हम लोग परमेश्वर के रास्ते में आगे बढ़ने पाए। ऐसी परमेश्वर ने दया और करुणा हम लोगों के बीच में की। आइए आज की आराधना को शुरू करने से पहले आइए हम लोग अब सीधे तौर पे वचन में जाते हैं। जो आज का वचन है उसको हम लोग सुनेंगे और मैं चाहता हूं कि ये वचन जो है ये हम लोग इस तरीके से सुनेंगे, समझेंगे कि हम अपने जिंदगी में इसको कैसे इम्प्लीमेंट करने पाएंगे और ये देखने का कोशिश करेंगे कि ये जो बात है वो हमारे जीवन में क्या पाई जाती है और क्या कर सकते हैं हम इसके लिए। आइए हम एक वचन को निकालेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय 7 और 8 पद को पढ़ेंगे। सूची पढ़ दो। मत्ती 6 अध्याय 7 और 8। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। इसीलिए तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। हालेलुया, धन्यवाद, स्तुति बड़ाई प्रशंसा महिमा करते हैं इस सुंदर अद्भुत प्रबल और मीठा वचन के लिए। परमेश्वर पिता हर आदमी को, हर व्यक्ति को जो आज सुन रहे हैं, पवित्र आत्मा अपने कंट्रोल में ले लेना, मुझे भी, मेरे घर वाले को भी, और सोशल मीडिया में जितने लोग आज जुड़े हुए हैं उन सारे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, सबको अपने कंट्रोल में लेना। आज ये वचन जो हमसे बातें करने वाली है, आज ये वचन परमेश्वर पिता आप जो हमको बताने वाले हैं, सिखाने वाले हैं, वो गहराई से हमारी हृदय में बैठने पाए, बैठने पाए और परमेश्वर पिता इस वचन के अनुसार से हम अपनी जिंदगी को जीने पाए और जो गलतियां हमसे आज तक होती है उस गलतियों को हम ना दोहराए, बल्कि इस वचन के अनुसार अपने जीवन को सुधार करने पाए, अपनी इस वचन के अनुसार अपनी जिंदगी को जीने पाए, चलाने पाए। हर व्यक्ति पर अपनी दया और करुणा को बनाए रखें। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। आज का जो विषय है वचन का, वो बहुत ही अद्भुत अनोखा विषय है और मैं आप लोगों के बीच में ऐसा ही विषय को लेके आता हूं और आना चाहता भी कि इस तरह का वचन आप सुने। आज का जो विषय है वो है अन्य जाति। अन्य जाति आज का विषय है और आज का विषय ये क्यों है? हम तो मसीही हैं, फिर ब्रदर अंकल आप इस तरह का विषय लेके आए हैं अन्य जाति। हाँ, अन्य जाति, क्योंकि यहाँ एक वर्ड आया है अन्य जाति, और हम पहले अन्य जाति थे। आज हमने मसीहत को जाना है, समझा है, ग्रहण किया है और आज हम मसीहत में आ गए हैं। तो आज जो हमारा पहचान है एक मसीही का पहचान है। अब हमारा पहचान वो अन्य जाति का पहचान नहीं है। और ये वचन अन्य जातियों के विषय में बहुत कुछ बोली है। ये परमेश्वर का जीवता और प्रबल वचन, बहुत कुछ अन्य जातियों के बारे में कहा गया है और हम अपने आप को तौलेंगे, नापेंगे, देखेंगे कि क्या आज हम मसीही होने के बावजूद क्या हम अन्य जाति हैं या मसीही हैं।
और ये बहुत मायने रखता है, और इसी को हम लोग खोजेंगे, तलाश करेंगे आज कि हमारा पहचान आज किस तरीके का है। और इसीलिए इस वचन को हम लोगों ने पढ़ा, मैं फिर से आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी, इसीलिए तुम उनके समान ना बनो। तुम किसके समान नहीं बनो? अन्य जातियों के समान ना बनो। किसको कहा जा रहा है? अन्य जातियों को कहा जा रहा है? नहीं, परमेश्वर अपने लोगों को कह रहा है, उस दिन के इजरायली और यहूदी लोगों के लिए, आज हमारे और आपके लिए। हम लोगों को परमेश्वर कहना चाह रहा है। परमेश्वर अपने वचन में सिर्फ एक खास समय के लोगों के लिए बातचीत नहीं किया, वो हमेशा भविष्य के लिए भी वो वचन रहा। तो ये वचन में हम लोग ये तलाश करेंगे कि क्या परमेश्वर हमको ये बोल रहा है? क्या आप इस आवाज को सुन पा रहे हैं? परमेश्वर हमसे और आपसे ये कह रहा है कि तुम अन्य जातियों के समान ना बनो। गंभीर विषय है। क्या हम अपने कुछ कार्यों के द्वारा, अपने कुछ बोली के द्वारा, अपने कुछ व्यवहार के द्वारा, अपने कुछ चाल चलन के द्वारा ऐसा दिखाई देते हैं, ऐसा नजर आते हैं परमेश्वर को कि हम अभी भी अन्य जाति है? और अगर ऐसा नजर आते हैं तो फिर तो हम परमेश्वर के आशीष के हकदार नहीं है, उस अनंत जीवन के हकदार हो नहीं सकते। और हमको उस तरह का हकदार बनने के लिए, स्वर्ग के राज के वारिस का हकदार बनने के लिए अपना ये पहचान को बदलना होगा। हम अन्य जाति थे, अभी है नहीं, आज हम मसीही है। लेकिन क्या हमको ये पहचान मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है? क्या इस पहचान से हम बाहर नहीं निकल पा रहे हैं? आइए इसको हम तलाश करेंगे। इसीलिए आज कुछ प्रश्नों का उत्तर भी मैं दूंगा, क्योंकि मेरा प्रचार जो रहता है प्रश्नों के साथ रहता है, प्रश्न और फिर उत्तर। प्रश्न नंबर 1, क्यों? तुम अन्य जातियों के समान ना बनो। क्यों? भैया हमको तो सारे संसार में, दुनिया में सब लोगों के साथ रहना है, तो जब हम उनके साथ रहेंगे तो उनके समान नजर तो आएंगे ही थोड़ा बहुत, और नहीं तो पौलुस वचन में कई जगह कहा है कि इस हालत में तो हमको संसार को छोड़ के दूसरा ग्रह में जाके रहना होगा। दूसरा ग्रह में नहीं रहना होगा, यही रहना होगा, उन्हीं के साथ रहना होगा, लेकिन अपना पहचान, अपना व्यक्तित्व तो अलग बना के रहना होगा, अलग दिखना होगा हमको। और इसका उत्तर हम लोग ढूंढेंगे। क्यों? रोमियो 2 अध्याय का 24 पद को पढ़ना सूची, और इसमें 3 वर्ड जुड़ा रहेगा मेरे प्रचार में, संसार, शरीर और शैतान। तीनों में स है। संसार, शरीर और शैतान। और शैतान का मतलब पाप, पापी इंसान। तो इन तीनों को तलाश करेंगे, और पहला जो चीज को तलाश करेंगे हम, वो है शरीर। क्या मेरा शरीर हमको मसीहत के जीवन जीने में साथ दे रहा है, या फिर मैं शरीर के अनुसार से अन्य जातियों के समान नजर आ रहा हूं? सूची रोमियो 2 का 24। क्योंकि तुम्हारे कारण अन्य जातियों में परमेश्वर के नाम की निंदा की जाती है, जैसा लिखा भी है। क्योंकि तुम्हारे कारण अन्य जातियों में परमेश्वर के नाम की निंदा की जाती है। ऐसा कोई काम किए क्या? आप तलाश कीजिए, देखिए परमेश्वर की नाम की निंदा हमारे और आपके कारण कभी हुई क्या? कोई बोला है क्या? पता नहीं कोई बोला है कि नहीं बोला है, लेकिन परमेश्वर सुन रहा है जो बोलने वाला है। क्यों? क्योंकि मसीहत का जिंदगी जो हमको जीना है, उस तरीके का जीवन अगर हम नहीं जी रहे हैं और उसके साथ घुल मिल गए हैं, और जब हम कुछ ऐसा काम करते हैं जो अन्य जाति करते हैं, जो संसार करता है, और उसके साथ घुल मिल जाते हैं, और कोई मसीही उसको, मेरे दोस्त को के साथ हम घुल मिल गए हैं, हम अन्य जातियों के साथ घुल मिल गए, उनको कोई एक अच्छा मसीही मिला और वो उसको ऑफर किया वाइन पीने के लिए, या पूजा पाठ करने के लिए, या और भी बहुत सारे गलत काम करने के लिए, तो वो अगर मना किया कि नहीं हम तो मसीही है, हम ऐसा नहीं करते हैं, हम लोग ऐसा नहीं करते हैं, तो वो व्यक्ति एग्जाम्पल दे रहा है उस व्यक्ति को। मेरा भी एक दोस्त है, वो भी क्रिश्चियन है, मिस्टर ए, मिसेस बी, कुछ भी हो सकता है नाम, वो तो मेरे साथ खाता पीता है,
वो तो मेरे साथ सैर सपाटे में घूमता फिरता है, वो तो ये सारा काम जो तुम बोलते हैं नहीं करेंगे वो करता है। अब क्या हो रहा है? अब क्या हो रहा है? मेरी निंदा नहीं, मेरे साथ परमेश्वर की निंदा हो रही है। और वचन कहता है कि तुम्हारे कारण, क्या पढ़े सूची, तुम्हारे कारण अन्य जातियों में परमेश्वर के नाम की निंदा होती है। और ये बात यूं ही नहीं लिखा हुआ है, ये बात लिखा हुआ है तो इसमें सच्चाई है। और मैं बहुत सारी बातें आज करूंगा, खुल के भी करूंगा, लेकिन बहुत सारी चीज को नहीं बोलना चाहूंगा। हम और आप अपने आप को जब तलाश करते हैं, अपने आप को जब झांकते हैं, अपने अंदर में जब देखते हैं, तो हम समझ सकते हैं कि मेरे द्वारा कब, कहां और कैसे हमने परमेश्वर के नाम की निंदा की। और इसीलिए इस प्रश्न का उत्तर तो ढूंढना होगा। जब निंदा हो रही है तो फिर हमको तलाश करना होगा कि अन्य जातियों में मेरे कारण परमेश्वर के नाम की निंदा। आगे बढ़ते हैं, रोमियो 8 अध्याय 7 पर। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। जो शारीरिक दशा में है वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। और क्या हम मसीहों का जीवन इस तरीके से व्यतीत होता है कि हम अपने शरीर के ऊपर में मन लगाते हैं? ये कोरोना वायरस का टाइम 2 साल, पिछले साल भी था, इस साल भी कंटिन्यू है। अब हम लोग बहुत अंदर में रहे। आत्ममंथन करने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है कि क्या हम अपने को सिर्फ देखें, अपने शरीर पे मन लगाएं। हमको कैसा कपड़ा पहनना है, हमको कैसा श्रृंगार करना है, हमको सिर्फ अपने बारे में सोचना है, दूसरे के बारे में नहीं सोचना है। हम अपने शरीर पर मन लगाए हुए हैं, और हम शरीर पर मन लगाए हुए हैं, ये जब हम बाहर जाते हैं तो लोगों को दिखाई देता है। क्या हमारा पहनावा ओढ़ना, हमारा श्रृंगार अन्य जातियों के साथ मैच करता है? परमेश्वर तो श्रृंगार करने मना नहीं किया, कपड़ा पहनने ओढ़ने मना नहीं किया, लेकिन जो सलीका है, जो अच्छे ढंग से पहनने के लिए वचन बोलता है, क्या उस तरीके से हम करते हैं? या मुझे ही सिर्फ पैसा चाहिए, मुझे ही सिर्फ भोजन चाहिए, मुझे ही सारा परमेश्वर की आशीष चाहिए, सिर्फ मुझे चाहिए, दूसरों को मिले चाहे नहीं मिले, सिर्फ मैं अपने शरीर पर मन लगाया हुआ हूं। और जो शरीर पर मन लगाते हैं वो परमेश्वर से बैर करते हैं। और जब हम शरीर पर मन लगाते हैं, जैसे अन्य जाति लगाते हैं, तो फिर तो हम अन्य जाति हैं, फिर हम मसीह कहला नहीं सकते। और ये एक लूज पॉइंट है हम मसीहों की जिंदगी में। और आज अगर हम और आप जान रहे हैं, इसको समझ रहे हैं, ये जितने वचन मैं पढ़ूंगा वो सब आप जानते हैं। और जितना वचन दिखाऊंगा सिर्फ वही काफी नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारे वचन हो सकते हैं और है, जिसके द्वारा इस वचन को साबित किया जा सकता है कि हम अन्य जाति है या मसीही है। लेकिन मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ही सिर्फ आपके सामने में रखना चाहूंगा, और वो जो सब्जेक्ट के साथ समानांतर रूप में जोड़ के आपके पास रखूंगा, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि हमको किस तरीके से रहना है। फिलिपियों 3 अध्याय 17 से 19। भाइयों, तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो और उन्हें पहचान रखो जो इस रीति पर चलते हैं जिसका उदाहरण तुम हम में पाते हो। क्योंकि बहुत से ऐसी चाल चलते हैं जिनकी चर्चा में ने तुम से बार बार की है, और अब भी रो कर कहता हूँ कि वे अपनी चाल चलन से मसीह के क्रूस
के बैरी है। वे अपनी चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी है। क्रूस में जो यीशु मसीह ने लहू बहाया हमारे उद्धार के लिए, वो जो कोड़े खाए, वो जो तड़प था उनके अंदर में, जो उन्होंने जिल्लतें सही हमारे लिए, अगर हम मसीहत में आने के बावजूद अपने चाल चलन से नहीं दिखा पाते हैं मसीहत को, हम संसार के साथ मिल गए हैं, तो हम पहले तो हम लोग पढ़े कि हम परमेश्वर से बैर, जो शरीर पर मन लगाता है वो परमेश्वर से बैर रखता है, और अब पढ़ रहे हैं कि हम अपने चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी हैं। तो फिर तो हम परमेश्वर का निंदा कर रहे हैं, नहीं मुंह से कर रहे हैं, हम बोलते नहीं हैं। अब बहुत कुछ बोलने का जरूरत नहीं, आप सुने होंगे कहावत, बहुत बार आप देखे होंगे, अपने घर में इस एग्जाम्पल को देखे होंगे कि कोई घर का कोई सदस्य कुछ बोलना चाहता है, अब बोल भी नहीं रहा है, लेकिन वो अपने एक्टिविटी से, अपने चेहरे के एक्सप्रेशन से ये जाहिर कर देता है कि वो बोलना क्या चाहता है। हम अपने एक्टिविटीज से, हम अपने चाल चलन से ये जाहिर कर देते हैं लोगों के सामने कि हम बोलना क्या चाहते हैं। हम अपने परमेश्वर को, मसीह के क्रूस को कोई वैल्यू नहीं देते, इग्नोर करते हैं, हम बैरी हैं उसको। आगे पढ़ो, क्या एक वर्ड है 10, उनका अंत विनाश है। 10 पर उनका अंत विनाश है, उनका ईश्वर पेट है, वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं। उनका ईश्वर पेट है। अब ये क्या चीज कहा जा रहा है पता है? हम ईश्वर की आराधना करते हैं, ईश्वर को आदर देते हैं, उसको मानते हैं, उनसे बहुत सारी उपाध्याय करते हैं, लेकिन वो सारी बातों को इग्नोर सिर्फ इस वजह से करते हैं कि मुझे पेट भरना है। और ये अन्य जाति करते हैं, मैं अपना पेट के लिए सोच रहा हूं भैया, मैं अपने पेट की भूख मिटाने के लिए, अपने परिवार के लोगों की भूख मिटाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूं, किसी को ठग भी सकता हूं, कहीं चोरी भी कर सकता हूं, कहीं डाका भी डाल सकता हूं, कहीं खून भी कर सकता हूं, किसी को लूट भी सकता हूं। अन्य जाति का ईश्वर उसका पेट है, हमारा और आपका नहीं। और एक पद और लिखा हुआ है कि वो लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं। कौन? अन्य जाति लज्जाजनक काम करते हैं और उस पर घमंड भी करते हैं, उनको शर्म नहीं आता। मैं कभी सुन रहा था, बहुत सारे एग्जाम्पल्स आज मैं नहीं देना चाहूंगा, क्योंकि मेरे को प्रचार करने के लिए कम से कम 45 मिनट से 1 घंटा चाहिए होता है, लेकिन 1 घंटा के अंदर में गाना भी गाना, प्रचार भी करना है, तो आधा घंटा का टाइम नहीं सब कुछ कंप्लीट करना, इसलिए बहुत सारी बातों को एक्सप्लेन नहीं करता हूं। कुछ लोगों को मैं जानता हूं जो सूद में, इंटरेस्ट में पैसा देते हैं, चलाते हैं, और इस बात के लिए वो गर्व महसूस करते हैं। बाइबल कहता है कि ये गलत है, तुमको ना देना है ना लेना है सूद। अब उस अन्य जाति से पूछिए तो वो बोलता है कि मैं किसी की मदद करता हूं, वो बाकायदा पूजा पाठ करके निकलते हैं इस काम के लिए। आप और हम सूद का धंधा करने के लिए प्रेयर करेंगे, पास्टर साहब को प्रेयर रिक्वेस्ट देंगे, पास्टर साहब प्रेयर कीजिए मेरा सूद का धंधा बहुत बढ़िया से चलने पाए, आज हम सूद देने जा रहा हूं, लेने जा रहा हूं, करेंगे क्या? नहीं करेंगे। कुछ लोग दोस्तों के सामने में डींग हाँकते हैं, वो कहता है मेरी इतनी 5 गर्लफ्रेंड थी, तो वो बोलता बस, अरे मेरी तो 10 जवानी में जब मैं यंग था। क्या उसमें वो घमंड की बात? कोई बोलता है मेरा इतना बॉयफ्रेंड था। भैया वो गलत है ना। और अगर आप अन्य जाति में रहते हुए गलत किए थे तो अब तो उसका उदाहरण पेश नहीं करेंगे या उससे बचेंगे, ये सब धंधे काम को छोड़ेंगे। लेकिन वो अन्य जाति क्या करता है, उस बात को बता के गर्व महसूस करता है, लज्जा की बातों में गर्व आती है उसको, और हम और आप इस तरह का काम करने में गर्व महसूस करते हैं। और अगर करते हैं तो बचने की जरूरत है, नहीं तो फिर हमारा जो पहचान है, हमारा जो व्यक्तित्व है, हमारा जो कैटेगरी है, आज अन्य जाति से मसीहत की तरफ आए हैं, हम मसीहत से फिर अन्य जाति की तरफ जा सकते हैं, जा रहे हैं, अब फिर तो हम परमेश्वर से दूर हो जाएंगे। तो मैं आपको एक्सप्लेन करने का कोशिश कर रहा हूं कि
क्या हम आज अन्य जाति है कि मसीही है? मैं, मेरा पूरा परिवार और आप जितने लोग सुन रहे हैं अभी और आगे भी सुनेंगे, इन सारे लोगों से मेरा ये सवाल है, क्या आप अपने आप को तलाश करेंगे आज के बाद कि क्या आप एक सही मसीह का नाम कहलाने लायक है या आज भी आप अन्य जाति है? और इसके लिए ही आज मैं इस सब्जेक्ट को चुना हूं। आगे एक पद को पढ़ना, मत्ती 6 अध्याय का 32 पद। क्योंकि अन्य जातियों इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। बस यहाँ पर इस पद को मत्ती 6 अध्याय के 24 पद से लेकर आप 34 पद तक पढ़ेंगे। परमेश्वर और धन, और इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। तुम अपने प्राण की चिंता मत करो कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे। अन्य जाति लोग इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। कौन रहते हैं? अन्य जाति। वो घर से निकलते हैं, इसी खोज में रहते हैं। आज किसको चीर फाड़ के खा लूं, आज कहीं से वस्त्र, भोजन, पानी जुगाड़ करूं, चाहे किसी भी हालत में, मेहनत की, पसीने की कमाई से नहीं, सही ढंग से कमाई की नहीं, अगर गलत रुख अख्तियार करना पड़े तो भी हम इसको करेंगे। लेकिन वचन कहता है कि परमेश्वर को पता है कि तुमको इस चीज की जरूरत है। तुम परमेश्वर के रास्ते में चलो, तुम परमेश्वर के बन के रहो, परमेश्वर तुम्हारी इन सारी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। अन्य जाति लोग इसकी चिंता करते हैं, वो इसकी खोज में रहते हैं। हमको और तुमको खोज करने की जरूरत नहीं है, हमको और आपको खोज करने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए ये सब्जेक्ट था कि हम शरीर से कैसे मिस करते हैं परमेश्वर की इन बातों को। और प्रश्न नंबर 2 है, अन्य जाति कौन है और वे कैसे चलते हैं? इसके लिए हम लोग पढ़ेंगे रोमियो 12 अध्याय का 2 पद। और अन्य जाति वे है जिसे सच्चा परमेश्वर का ज्ञान ही नहीं है। इस संसार के सदृश ना बनो। बस अब आया बात, संसार के सदृश ना बनो। अब मैं थोड़ा सा फास्ट जाऊंगा। पहले हम लोग पढ़े कि तुम उन अन्य जातियों के समान ना बनो, और अब पढ़ रहे हैं तुम इस संसार के सदृश ना बनो। पहले हमने शरीर को समझा और अब हम संसार को समझते हैं। क्यों वचन ये कह रहा है? क्या हम कहीं कहीं पर शरीर की अभिलाषा जो अन्य जातियों में पाई जाती थी, उस अभिलाषा में आज भी जीवन जी रहे? इसलिए उन अभिलाषाओं को शरीर से हटाना होगा। और अब संसार जिस तरीके से जीता है, क्या हम उस तरीके से जी रहे हैं? तो उसको हमको हटाना होगा। इसके लिए हम लोग इफिसियों 4 अध्याय का 17 पद को पढ़ेंगे। इफिसियों 4 का 17। और आपको लगता होगा कि मैं बहुत सारे वचन को खोलता हूं, खुलवाता हूं, पढ़ता हूं। अब बिल्कुल मैं इस काम को करता हूं, क्योंकि मैं अपने मन से कोई बात नहीं कहना चाहता हूं। मैं बहुत सारे परमेश्वर के दास और सेवकों को जानता हूं जो इस गलती को कर देते हैं। कुछ लोग हो सकते हैं, बहुत सारे लोग परमेश्वर के दास बहुत अच्छे हैं और सच्चाई को पहचानते हैं। कुछ लोग अपने बनावटी, अपने से वचन को जोड़ के बताते हैं। अब मैं इस बात से बचना चाहता हूं, और इसीलिए मैं वचन में पढ़ाना चाहता हूं कि आप पढ़ के देखिए वहां लिखा क्या हुआ है। इफिसियों 4:17। इसीलिए मैं ये कहता हूँ और प्रभु में आग्रह करता हूँ कि जैसे अन्य जातीय लोग अपने मन की अन्य रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे ना चलो। जैसे अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब ऐसे नहीं चलो। अब उस रीति पर चलते हैं, यानी चाल चलन। संसार का लोगों का जो चाल चलन है, वो चाल चलन मेरा भी है, तो फिर तो हम अन्य जाति है। और अगर हमने अपने चाल चलन को बदल लिया है, मसीहत के समान लाया है, मसीह को अपनाया है, ढाला है, तो फिर तो हम मसीही है, और वाकई मसीही है, फिर हम अन्य जाति नहीं है। लेकिन इस पद में अगर आप आगे को पढ़ेंगे तो बहुत सारे पद है। एक्चुअल में ये पद आप अपने घर में पढ़ लीजिएगा। इफिसियों 4 का 17 से लेकर 6 का 9 पद तक। और इतना बड़ा पद को हम आपके बीच में नहीं पढ़ना चाहेंगे। मैं 1-2 पद को इंडिकेट करना चाहता हूँ। 19 पद। और वे सुन्न होकर लुचपन में लग गए हैं और सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किए करते हैं। वो बहुत सारे गंदे काम लालसा से किए करते हैं। गैर स्त्रियों को छेड़ना, उनसे गलत संबंध रखना लालसा से करते हैं। नशा का सामान खाना बड़ा लालसा से करते हैं। हम मसीहों में एक खास बात पाया जाता है, हमसे कुछ गलती हो जाता है तो हम बड़ा आके रोते हैं,
माफी मांगते हैं, परमेश्वर के सामने गिर जाते हैं, आज हमसे ये गलती हो गई। वो ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन हमको गलती को कम करना होगा, उसको अवॉइड करना होगा, गंदे काम त्यागना होगा, छोड़ना होगा। और अगर आगे हम जाते हैं तो 5 अध्याय का 5 पद में पढ़ते हैं, क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजा के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज की निराश नहीं है। यानी व्यभिचारी लोग, जो अशुद्ध काम करते हैं, वो लोग, लोभी आदमी जिसको हमेशा लालच रहता है, उसके घर में ये सामान खरीदा है, मेरे घर में भी चाहिए, हमको भी खरीदना है, भले हम लोन लेके कर्ज लेके खरीद लेंगे और बाद में कर्ज चुकाने नहीं पाएंगे, रोएंगे, पास्टर को प्रेयर का रिक्वेस्ट देंगे। ऐसा काम करके हम अन्य जातियों को साबित करते हैं कि हम अन्य जाति है। 27 पद 7 पद, इसलिए तुम उनके सहभागी ना हो। ऐसे लोगों के सहभागी नहीं होने का रहा वचन उनसे बचने के लिए कह रहा है। और बहुत सारे पद है, और 6 अध्याय का अगर मैं 6 पद को पढ़ूं, मनुष्यों को प्रसन्न करने वाले के समान दिखाने के लिए सेवा ना करो, पर मसीह के दासों के समान मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो। दिखाने के लिए दिखावटी जीवन, अन्य जाति दिखावटी जीवन जीते हैं। हम और आप अगर दिखावटी जीवन जी रहे हैं, किसी को हेल्प किए, मदद किए, पैसों से, सामान से, परिश्रम से, तो लोगों को दिखावट बना बोल के करते हैं। 10 लोगों को प्रचार करते हैं कि हमने ये काम किया। यूट्यूब में, सोशल मीडिया में बहुत अन्य जाति लोग भी हैं, और हमारे परमेश्वर के लोग भी हैं जो गरीबों की सेवा करते हैं, उसको बाकायदा रिकॉर्डिंग करके फेसबुक पर डालते हैं। भैया ये काम परमेश्वर बोल रहा, पूरा एकदम छुप के करने, कोई तुमको धन्यवाद नहीं दिया, आशीष नहीं दिया, कोई बात नहीं, परमेश्वर देगा। हम बहुत अपने आप को दिखाना चाहते हैं कि हम कर रहे हैं, हम प्रार्थना भी उसे करना चाहते हैं लोगों को दिखाने के लिए। उन सारे पदों को हम आगे चल के पढ़ेंगे। मत्ती 6 का फिलिपियों 3 का 18 पद को पढ़ लो। क्योंकि बहुत से ऐसी चाल चलते हैं, उनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार की है, और अब भी रो रो कर कहता हूँ कि वे अपनी चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी, उनका अंत विनाश है, उनका ईश्वर एक है, वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं। इस पद को हम दिखा दिए हैं पहले कि हम लोग जब संसार के समान बनते हैं तो वो जो लज्जाजनक काम वो करते हैं, उस पर वो लोग घमंड करते हैं। मत्ती 6 का 5 को पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा। जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों में मोड़े पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। अब ये किसको कहा जा रहा है? अन्य जातियों को कहा जा रहा है कि मसीहियों को कहा जा रहा है? ये वचन किसको इंडिकेट कर रहा है? हमको और आपको, जो मसीही है उनको कर रहा है कि जब तू प्रार्थना करो तो कपटियों के समान मत करो। हम चर्च में देखते हैं बहुत लोग चिल्ला चिल्ला के, रो के, धो के प्रार्थना करते हैं, और घर में आप जाके देखिए उनका प्रार्थना वाला जीवन है नहीं। वो घर में बहुत लंबा लंबा प्रार्थना करते हैं, और कुछ लोग किसी के घर जाते हैं विजिट करने और वहां प्रार्थना करते हैं तो बहुत लंबा चौड़ा प्रार्थना करते हैं, और वो अपना घर में 2 ही मिनट का प्रार्थना करते हैं या 2 सेकंड का करते हैं, या कभी नहीं भी करते हैं। कपटियों के समान प्रार्थना मत करो। ये काम अन्य जातियों का, उनका जो प्रेयर का तरीका, उनका जो वर्शिप का तरीका है, वो दुनिया को दिखाने के लिए है। उनका कोई भी काम आप देख लीजिए, उनका वर्शिप, उनका जो जिस तरीके से वो अपने इष्ट देवता की आराधना करते हैं, वो तो सब संसार वो बाहर में करते हैं। वो दुनिया देखता है वो लोग कितना धर्मी है, लोग बोलता है ये आदमी बहुत धर्मी है। हमको और आपको परमेश्वर करता, बाहर तो करना ही, हमको हर काम को करना है, लेकिन क्या घर के अंदर का जीवन मेरा मसीहत के लायक है? वहां पर कपटी वाला काम नहीं करना है। और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है गलतियों 4 का 9। ये पॉइंट को तो मैं दिखाना चाहता हूँ, और बिल्कुल दिखाना चाहता हूँ। गलतियों 4 का 9, ये
पर अब जो तुमने परमेश्वर को पहचान लिया, हाँ, वरन अब तुमने परमेश्वर को पहचान लिया, यानी मसीहों के बारे में बातचीत हो रही है। जो लोग परमेश्वर को पहचान लिया और मसीहत में आ गए, अन्य जाति थे पहले, अब मसीहत में आ गए। आगे, वरन परमेश्वर ने तुमको पहचाना, वरन परमेश्वर ने तुमको पहचान लिया, तो उन निर्मल और निकम्मी आदि शिक्षा हाँ, की बातों की और क्यों फिरते हो? वो पुराने विचारधारा में, पुराने जो सिस्टम है, जो तरीका था हमारे पूर्वजों का, उस तरीका में तुम क्यों जाते हो? आगे पढ़ो। जिनके तुम दोबारा दास होना चाहते हाँ, हो, हाँ, तुम दिनों और महीनों और नियत समयों और वर्षों को मानते हो। क्या हम और आप मानते हैं? शनिवार को दाढ़ी नहीं बनाना है, बृहस्पतिवार को बाल नहीं काटना है, शनिवार को कोई शुभ काम करने नहीं जाना है, या किसी खास महीने में कोई काम नहीं करना है, ये लकी दिन, वो बुरा दिन मानते हैं हम। मसीहत के लोगों में भी पाया जाता है। तो फिर कौन सा जीवन जी रहे हैं? अन्य जातियों वाला जीवन कि मसीही वाला जीवन? देखिए, मैं आपको कुछ विशेष पॉइंट दिखाना चाहता हूं। और तीसरा पॉइंट बच गया शैतान, पाप। इसके लिए लूका 6 का 32 पद को पढ़ दीजिएगा। लूका 6:32, पेज नंबर 93। यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखो तो तुम्हारी क्या बड़ाई, क्योंकि पापी भी अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखते हैं। और यदि तुम अपने भलाई करने वाले ही के साथ भलाई करते हो और तुम्हारी क्या बड़ाई, क्योंकि पापी भी ऐसा ही करते हैं। अब अन्य जाति से मैं सवाल लिया था कि अन्य जाति ऐसा करते हैं, शारीरिक दशा में रहने वाले लोग ऐसा करते हैं, सांसारिक दशा में रहने वाले लोग ऐसा करते हैं, और पापी लोग ऐसा करते हैं। यानी अगर हम इस तरीके का काम करते हैं तो क्या हम पापी हैं? क्या हम पाप में जीवन बिता रहे हैं? तो फिर तो हम शैतान के साथ हैं, फिर तो हम अन्य जाति हैं, फिर हम मसीही नहीं हैं। तो क्या बोला वचन कि जो मेरा भलाई करेगा, हम सिर्फ उसी की भलाई करेंगे। जो मेरा भलाई कर नहीं सकता है, मेरे भलाई के बारे में सोच नहीं सकता है, जो इतना गरीब है कि कल मैं अगर उसको 100 रुपया दे दूं तो वो मेरे को 10 रुपया रिटर्न नहीं कर सकता है, ऐसे लोगों की भलाई हम कर सकते हैं। क्योंकि वचन कहता है तुम ऐसे लोगों की भलाई करो जो तुमको दोबारा बदले में भलाई ना कर पाए। अब आते हैं सवाल नंबर 3, और यह है क्या हमारे बीच में भी अन्य जाति है? रोमियो 11 अध्याय का 21 पद। रोमियो 11 अध्याय का 21 पद। क्या हमारे बीच में अन्य जाति है? क्या हम अन्य जाति है? क्या हम लोगों की कलीसिया में, हमारे घरों में अन्य जाति लोग रहते हैं? इस सवाल को तो जानना बहुत जरूरी है। रोमियो 11 अध्याय 21 पद। क्योंकि जब परमेश्वर ने स्वाभाविक जातियों को ना छोड़ा तो तुझे भी ना छोड़ेगा। इसीलिए परमेश्वर की कृपा और कड़ाई को देखो। एक मिनट, रोमियो 1 अध्याय है, शायद 11 नहीं है, सॉरी, 1 अध्याय 21 पद। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग बढ़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। बस परमेश्वर को जानने के बाद भी वो परमेश्वर को जो बड़ाई मिलना चाहिए था वो बड़ाई नहीं मिला। वो जगत को बड़ाई देते हैं, किसी डॉक्टर को बड़ाई देते हैं, किसी व्यक्ति को देते हैं, किसी बड़े लोगों को देते हैं जो उनकी मदद करते हैं, लेकिन परमेश्वर को बड़ाई नहीं करते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देते हैं। यानी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई नहीं किया, उनके मन में व्यर्थ विचार आने लगे। और 28 पद को पढ़िए, वहीं पर, जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। और आज अगर कलीसिया में कुछ लोग आपको पाए जाते हैं जो अनुचित काम करते हैं, तो याद रखिएगा परमेश्वर ने उन्हें छोड़ दिया कि वो अनुचित काम करें, क्योंकि वो सुधरना नहीं चाहते हैं, सुधर नहीं रहे हैं।
और 32 पद में हम पढ़ते हैं, वे जानते हैं कि इस तरह के काम दंड के योग्य है, दंड मिलेगा, इसके बावजूद करते हैं। अब हम पढ़ेंगे 1 कुरिन्थियों 10 का 20। 1 कुरिन्थियों 10 अध्याय का 20 पद। क्या अन्य जाति हमारे बीच में पाए जाते हैं? 1 कुरिन्थियों 10 अध्याय का 20 पद। नहीं, वरन ये कि अन्य जातियों को जो बलिदान करते हैं हाँ। वे परमेश्वर के लिए नहीं हाँ। परंतु दुष्टात्माओं के लिए बलिदान चढ़ाते हैं। करते हैं। और मैं नहीं चाहते कि तुम दुष्टात्माओं के सहभागी हो। हाँ। तुम प्रभु के कटोरे और दुष्टात्माओं के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। बस ये हम लोगों के लिए कहा जा रहा है। कौन इंसान है जो अन्य जाति है, उनके लिए कहा जा रहा है कि प्रभु के कटोरे में से भी पीता, दुष्टात्मा के कटोरे में से भी पीता है। उनके लिए नहीं कहा जा रहा, हम मसीहों के लिए कहा जा रहा है। हमारे और आपके बीच में रहने वाले लोगों के लिए कहा जा रहा है। लोग चर्च में आते हैं, प्रभु भोज भी लेते हैं और दोस्तों के साथ रहते हैं, तो टेबल में बोतल का जब खुलता है ढक्कन, वहां भी रहते हैं। वो यहाँ भी संगति करते हैं अच्छे लोगों के साथ, वहां भी संगति करते हैं बुरे लोगों के साथ। तुम दोनों मेज में शामिल नहीं हो सकते। कौन करता है ये हमारे और आपके बीच में रहने वाले लोग करते हैं। आगे पढ़िए मत्ती 18 का 15। मत्ती 18 का 15 से 17 पूरा नहीं पढ़ेंगे, पढ़िए। यदि तेरा भाई तेरे विरुद्ध अपराध करे तो जा और अकेले में बातचीत करके उसे समझा। हाँ। यदि वो तेरी सुने हाँ। तो तूने अपने भाई को पा लिया। हाँ। यदि वो ना सुने तो 1 या 2 जन को अपने साथ ले जा कि हर एक बात 2 या 3 गवाहों के मुंह से निश्चित किए जाए। हाँ। यदि वो उनकी ना माने हाँ। तो कलीसिया से कह दे, परंतु यदि वो कलीसिया की भी ना माने तो तू उसे अन्य जाति और मसूल लेने वाला जैसा जान। किसको अन्य जाति जानने के लिए परमेश्वर बोल रहे हैं अपने वचन में? जो हमारे कलीसिया में, हमारे घर में, हमारे समाज में हमारे साथ उठते बैठते हैं, मसीहत की जीवन जीते हैं और गलत काम में अगर है, उसे जाओ अकेले समझाओ, नहीं समझा 2 जन के साथ समझाओ, नहीं समझा 4 जन के साथ जाओ समझाने, नहीं समझा पूरी कलीसिया के साथ समझाओ, नहीं समझा फिर उसे अन्य जाति समझकर जान ले। हमारे और आपके बीच में रहने वाले लोग, क्या इसमें ढूंढने की जरूरत है? क्या हम भी हैं? अगर हम नहीं है तो बहुत अच्छा बात है, और अगर कुछ लोग हैं तो हमको उन्हें समझाने और सिखाने की जरूरत है। और अगर वो नहीं समझते तो उसको अन्य जाति समझे। अगर वो गलती हम कर रहे हैं और हम भी नहीं समझ रहे, हमको चर्च के पासवान हो चाहे चर्च के बुजुर्ग लोग को समझा रहे हैं और हम भी नहीं समझ रहे हैं, तो वो पासवान और वो चर्च के बूढ़े पुरनिये वो हमको अन्य जाति समझ रहे हैं, अन्य जाति, क्योंकि वचन उनको कह रहा समझने के लिए। और 1 कुरिन्थियों 5 का 9। इसको पूरा नहीं पढ़ेंगे समय के अनुसार। जो भाई हमारे बीच में है और वो व्यभिचारी, लोभी और मूर्ति पूजा या गाली देने वाला हो तो उसकी संगति मत करना, उसे अपने बीच में से निकाल दो। 1 कुरिन्थियों 5 अध्याय का 9 पद से लेकर 13 पद के बीच में लिखा है, जो हमारे बीच में भाई है और अपराध कर रहा है, यानी बहुत बड़ा अपराध नहीं, वो व्यभिचारी है, लोभी है, वो कोई अपराध नहीं कर रहा, खाली लोभी है, लालच करता है या मूर्ति पूजा में शामिल होता है या सिर्फ गाली देता है अपने घर में। मैं अपने कुछ लोगों को जानता हूं जिन्होंने मुझे कहा कि उनके घर में आपस में लड़ाई हुआ कि ये गाली देता है, वो अच्छा नहीं लगता है, तो वो बोला कि ये तो हम लोग का पुराना आदत है, तो गाली को उतना बुरा नहीं समझा जाता है। लेकिन मसीहत में आने के बाद उनको एक जन को बुरा लग रहा है, बाकी एक जन को नहीं लग रहा है, तो उनको बड़ा खराब लग रहा है। लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि जो गाली देता है ऐसे लोगों की संगति मत करो और उससे अपने बीच में से निकाल दो, अपने समाज में से निकाल दो, अपने कलीसिया में से निकाल दो। इतना बड़ा काम करने परमेश्वर बोल रहे हैं। किसको पता है? जो अन्य जाति के समान व्यवहार कर रहे हैं, जिसका पहचान अन्य जाति के समान है। और अंतिम पद हम लोग अंतिम प्रश्न को देखेंगे। हाँ ब्रदर, हाँ अंकल, अब हम
समझ गए कि अन्य जाति नहीं बनना है, मसीही, रियल मसीही, सच्चा मसीही बन के जीना है। लेकिन अब हम क्या करें, कैसे चले? कुलुस्सियों 2 अध्याय का 20 पद को पढ़ लीजिएगा। जबकि तुम मसीह के साथ संसार की आदि शिक्षा की ओर से मर गए हो, तो फिर क्यों उसके समान संसार जो संसार के हैं जीवन बिताते हो? अब तुम संसार की आदि शिक्षा की ओर से मर गए हो, जो पूर्वज लोग मानते थे, हमारे घर के लोग वहां से मर गए हैं। अब हम मसीहत में आ गए हैं, तो फिर उनके समान जो संसार के हैं, जो अन्य जाति है, उनके समान जीवन क्यों बिताते हो? हमारे प्रिय भाइयों, बहनों, बच्चों, दोस्तों, मेरा आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, मैं आपसे विनम्र विनती करता हूं कि अन्य जातियों के समान जीवन नहीं जीना है, शरीर की अभिलाषा के साथ जीवन नहीं जीना है, सांसारिक लोगों के साथ जीवन नहीं जीना है, और पापी लोगों के समान जीवन नहीं जीना है। वचन कह रहा, परमेश्वर कह रहा है कि तुम उसके समान जीवन क्यों व्यतीत करते हो? अगला पद, पहला पत्रस 4 अध्याय का 2 पद निकालिएगा थोड़ा सा जल्दी जल्दी, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। पहला पत्रस 4 अध्याय 2 पद से 4 पद। ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्य की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करे। हाँ, आगे पढ़ो। क्योंकि अन्य जातियों की इच्छा के अनुसार काम करने और लुचपन की बुरी अभिलाषाओं, मतवालापन। पहला पत्रस 4 1 अध्याय 4 अध्याय 2 पद। हाँ ठीक है, पढ़िए। लुचपन की बुरी अभिलाषाओं, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, पियक्कड़पन और घृणित मूर्ति पूजा में जहाँ तक हमने पहले समय गंवाया, वही बहुत हुआ। हमने पहले अन्य देखिए, आप 3 पद को पढ़िए स्पष्ट, आप बाइबल खोलिए अपना और उसको पढ़िए। पहला पत्रस 4 अध्याय का 3 पद में, क्योंकि अन्य जातियों की इच्छा के अनुसार काम करने, उनकी इच्छा के अनुसार काम करने, और लुचपन की बुरी अभिलाषाओं और मतवालापन, नशे का सामान पी के नशा करना, लीला क्रीड़ा, पियक्कड़पन और घृणित मूर्ति पूजा में जहां तक हमने पहले समय गंवाया, वही बहुत हुआ। वचन कह रहा परमेश्वर, बहुत हो गया। तुम जब पाप किए, जो संसार में जीवन बिताए, शरीर के अनुसार जीवन बिताए, संसार के अनुसार जीवन बिताए, शैतान के अनुसार जीवन बिताए, पाप में जीवन बिताए, बहुत हो गया। वचन कह रहा परमेश्वर कह रहा, बहुत हो गया, इनफ, खत्म करो, समाप्त करो, अब तो रुक जाओ। अब तुम मसीहत में आ गए, तो फिर क्यों वहां पर जाकर जीवन बिता रहे हो? एक पद को और पढ़ेंगे, पहला पत्रस 2 का 12, वहीं पर होगा। पहला पत्रस 2 का 12। अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, ताकि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, वे तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करें। बहुत ध्यान से पढ़िएगा। पहला पत्रस 2 का 12। अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भली हो, ताकि तुम्हारे भले काम को देखकर कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करे वो। हमको मेरा स्वभाव देखकर, हम जो प्रचार करते हैं ना, वो 10% आदमी सुनता और ग्रहण करता है, 90% नहीं ग्रहण करता है। मैं अपने लोगों को कहता हूं, हम अपने बच्चों को जो शिक्षा देते हैं ना, बच्चों का आंख, बच्चा है ना, छोटा है, उसका आंख ना वीडियो रिकॉर्डिंग का कैमरा है। वो हमारी बात को बहुत ज्यादा नहीं सुनता है, वो बात को ज्यादा नहीं समझता है, वो बात भूल भी जाता है, लेकिन वो हमारा स्वभाव और चरित्र को रिकॉर्डिंग कर रहा है। पापा मम्मी कितना लड़ते हैं, पापा मम्मी बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, बाहर में दोस्तों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, क्या खाते हैं, पीते उठते, वो रिकॉर्डिंग कर रहा है, और वो उस तरीके से डेवलप हो रहा है, उस तरीके का स्वभाव उसका बन रहा है। तो यहाँ पर वचन कहता है कि तुम्हारे भले कामों के कारण लोग परमेश्वर को महिमा दे। वहां लिखा ना, तुम परमेश्वर की महिमा नहीं करते हो, हम तो करे ही परमेश्वर की महिमा। हमको देखकर लोग मेरे परमेश्वर की महिमा करे। वो बोले ये कौन आदमी है,
इसका इतना अच्छा स्वभाव क्यों है, इसको डांटते भी है तो कुछ नहीं बोलता, मृदुभाषी है, कैसी है। जरूर इसका परमेश्वर बहुत महान है, परमेश्वर की महिमा करे वो हमारा स्वभाव देखकर। वचन तो प्रचार हम करेंगे, गीत तो हम गाएंगे, लेकिन हमारा कैरेक्टर मायने रखता है। इसीलिए मैं बराबर बोलता हूं, मसीही जीवन शब्दों का माया जाल नहीं है और बहुत भाषण देने का नहीं है। इस मसीह जीवन कैरेक्टर का है, और कैरेक्टर अच्छा रहेगा तो हम अच्छे रहेंगे। और अंतिम पद पढ़ेंगे मत्ती 6 अध्याय का 33 पद 33, ये अंतिम पद है। इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज और उसकी धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज और धर्म की खोज करो तो ये सारे वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। किस चीज के लिए तुम परेशान हो? पेट के लिए क्या खाएंगे, शरीर के लिए क्या पहनेंगे, पानी के लिए कहाँ पर अच्छा शुद्ध पानी मिलेगा, कौन सा घर में रहेंगे, किसी भी चीज की चिंता मत करो। तुम परमेश्वर के राज की खोज करो। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर को खोजो, परमेश्वर के लिए तड़प रखो, परमेश्वर को जानो समझो, परमेश्वर में जीवन व्यतीत करो। वो सारी जिंदगी हमारी सारी बातों को पलट देगा, हमारी सारी इच्छाओं को परमेश्वर पूरा करना चाहता है। यही वचन मैं देकर आप लोगों को आज समाप्त करना चाहता हूँ। परेशान ना हो, लोगों के लिए, दुनिया के लिए, पेट के लिए, शरीर के लिए परेशान ना हो। परमेश्वर सब कुछ पूरा करेगा। आपको मैं बता रहा हूँ, जो सच्चा मसीह विश्वासी है ना, इस कोरोना वायरस के टाइम में कुछ हुआ नहीं, अब हो भी नहीं सकता है, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबों को, हम सबों को बताए कि आशीषों से आइए। हे आकाश और पृथ्वी के रचयिता परमेश्वर पिता, हम मनुष्य जाति को बनाने वाला, सारी सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर पिता, तेरा लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। अन्य जातियों से चुनकर तूने हमें अलग किया, लाया कि हम एक मसीही जीवन जी सके, मसीह को अपने जीवन में ढालने पाए। लेकिन हमसे गलतियां होती हैं, हम गलती कर बैठते हैं। परमेश्वर पिता अपनी पवित्र आत्मा से हमें भर दे, हमारी बुद्धि ज्ञान समझ को खोल दे, और हमारे मन में ऐसी इच्छा को जागृत कर कि हम अन्य जातियों वाला जीवन ना जिए, हम सच्चे मसीही की जीवन जीने पाए, और सारी बुरी अभिलाषाओं से हम बचने सके, शैतान को दूर भगाने पाए, पाप को दूर भगाने पाए, और एक सच्चा मसीही जीवन जिए। और ये आपकी दया और अनुग्रह के कारण हम सारी बातें को आप बादल महिमा प्रशंसा करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इस आज के दिन यहाँ पर जुड़ा, और प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा इस आराधना में बताया कि आशीष से। प्रेज द लॉर्ड।